बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का हमारे पास आज ये 11th लेक्चर है। 3.2 एक्सरसाइज के इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स 9, 10 और 11 हम इस लेक्चर में सिंप्लीफाई करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियोस, ये स्टेप बाय स्टेप जो मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन टेक्निक्स बता रहा हूँ, आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, इसका 9th पार्ट। बिल्कुल बेसिक सी बातें हर लेक्चर में यूज़ हो रही हैं, तो मैंने एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव का जो एक है प्रोसेस इंटीग्रेशन वो लिखे हुए हैं। मज़ीद अगर कोई न्यू टेक्निक्स भी साथ आ रही हैं तो आप लोग को हर क्वेश्चन के साथ वो बता रहा हूँ। हमारे पास देखें जो 9th पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स, ये इस तरह की फॉर्म, इस तरह का जो प्रीवियस 8th पार्ट है आई थिंक वो भी हम कर चुके हैं। यही मेथड था, ऑलमोस्ट यही टेक्निक थी। ये स्क्वायर्स आप लोग माइंड में रखें कि साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, तो हम सहारा फिर लेंगे जब इस तरह के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करना होगा कॉस डबल एंगल का। तो कॉस डबल एंगल को भी स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक से आप लोग लेके चलें तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये फॉर्म होती है बेसिक, और इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब जहाँ पर साइन स्क्वायर आया हमारे पास, तो मैं देखें अगर इसको इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा प्लस, और ये 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ से भी अगर मैं सेपरेट करूँ इसको, जस्ट साइन स्क्वायर ले आना चाहूँ तो ये हो जाएगा कॉस 2x। ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर है, रीज़न दे लें आप लोग, वेक्टर लिख लिए, या फिर बेसिक फार्मूले का पता है डबल एंगल का, तो वहाँ से आप लोग इसको ड्राइव करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और साथ इसका डिफरेंशियल सेपरेट कर ले। अब ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 1 हो जाएगा, मैंने कॉमन ले लिया है, और माइनस हमारे पास ये कॉस 2x और इंटीग्रेट कर लेते हैं ये dx। 1/2 कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, या फिर अगर मैं दोनों के साथ लिखना चाहूँ तब भी लिखा जा सकता है। ये 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट फिर नहीं लगाएंगे। तो ये 1/2 x की 1 की इंटीग्रेशन x माइनस ये 1/2। ये हमारे पास चूंकि इसका एंगल साथ मौजूद है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव जो 2 बनता है, हम क्या करते हैं 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे। जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल साथ मौजूद होगा तो फिर हम ये एंटी प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं, जो मैंने इनकी इंटीग्रेशंस ली हुई है, बताया हुआ है ऑलरेडी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास x/2, ये -1/4, और cos की इंटीग्रेशन देख लें हमारे पास क्या है साइन, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन, एंगल 2x है तो 2x ही आएगा, प्लस c इसका ये करेक्शन फैक्टर, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हमारे पास जो फॉर, इसको हम साइन डबल एंगल को एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, जहाँ तक भी रहने दे दो कोई इशू नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसे ही इन्हीं चीज़ों को ज़रा देख लें। साइन कॉस डबल एंगल इंटीग्रेशन जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कर रहे होते हैं तो मोस्टली यूज़ होता है, हमें उसको फार्मूलाज वगैरह को एडजस्ट करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। आप देख लें 10th पार्ट में हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वही टेक्निक है, जस्ट आप लोग cos x dx। तो देखिए जैसे हमारे पास ये cos डबल एंगल में से हमने निकाला है 1 माइनस कॉस 2x किसके इक्वल, बिल्कुल ऐसे ही सेम ऐसे हम देख लेते हैं ये जो cos डबल एंगल है ये 2 cos स्क्वायर x -1 के बीच। अब ये -1 है तो इधर ले आएंगे तो प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 ये cos स्क्वायर x। लेकिन जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि हमारे पास इसका एंगल अगर 2x है तो यहाँ पर एंगल हो रहा है x, मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये इस एंगल का हाफ इधर में आ जाएगा। तो इसको ज़रा देख लें आप लोग, क्या बनेगा हमारे पास 1 ओवर ये 1 प्लस cos 2x था, ये है 1 प्लस cos x है, तो क्या आएगा 2 भी आएगा, कांस्टेंट है, cos स्क्वायर भी आएगा, बट
ये एंगल 2x था, हाफ किया 2, ये एंगल है x, इसको हाफ करेंगे तो ये x/2 हो जाएगा, साथ ही हमारे पास dx। तो हम देखें ये 1/cos स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर x/2 और ये जो 1/2 है इसको मैंने सेपरेट साथ ये अप्लाई कर दिया। x/2 एंगल है, उसका डेरिवेटिव 1/2 साथ मौजूद है, तो फिर सेकेंड स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन है वो है tan x। तो ये सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x जो उसका एंगल है वो आएगा प्लस c। ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ पता चला होगा। डायरेक्ट हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर हम 1 + x cos x को या sin x को पुट करें तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, आप लोग को खुद क्लियर होना चाहिए। आप लोग ये रीज़न दे के इसको डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करके क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसका देख लें ज़रा 11th पार्ट। उसकी जो टेक्निक है, जो मेथड है, वो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, नेक्स्ट भी हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे। उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है आप लोग को कि ये फॉर्म जब बनेगी, मैं इसको इतने रेज कर देता हूँ। इंटीग्रेशन है, हमने इंटीग्रेट करना है, जो इसका 11th पार्ट है। इंटीग्रेट करना है ax, आई थिंक, हाँ जी, ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ax² + 2bx, ax² + 2bx एंड प्लस हमारे पास c ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, और साथ ये इसका डिफरेंशियल भी। तो देखें इसके लिए हम पुट कर देंगे ax², या मैं इसको लिख लेता हूँ t के इक्वल पुट करें ax² + 2bx + c, डिफरेंशियल अप्लाई करें बोथ साइड से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 ये bx + c, देन डिफरेंशियल ऑफ t इज इक्वल टू ये 2ax हो जाएगा, और साथ ही ये dx और ये 2b ये डिफरेंशियल dx, और कांस्टेंट है वो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंशियल ऑफ t इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास ax हो जाएगा हमारे पास, और प्लस आ जाएगा ये b, इसके साथ ये 2b और ये डिफरेंशियल b ये मैंने कॉमन ले लिया। स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशियल ऑफ x कॉमन लेंगे तो ये ax बच जाएगा और यहाँ पर हमारे पास b होगा। तब देख लीजिए ये डिफरेंशियल ऑफ t, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड इज इक्वल टू ax + b। इस मेथड, इस टेक्निक को आप लोग ज़रा समझे, मैंने इसको t के इक्वल पुट करके डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया है, जस्ट जो डेरिवेटिव के रूल्स हैं सेम वही रहेंगे। अब ज़रा देख लीजिए क्वेश्चन को चेक कर लें, आप लोग के सामने है क्या फॉर्म बनेगी। इसको अगर मैं दोबारा लिखना चाहूँ, ax + b डिफरेंशियल ऑफ x डिवाइडेड बाई ax² + 2bx प्लस हमारे पास c, तो ये बन जाएगा ax + b डिफरेंशियल, देख लें, डिफरेंशियल ऑफ t डिवाइडेड बाई 2 एंड ये t 1/2 अब हो जाएगा कांस्टेंट 1/t एंड ये dt। फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब हमारे पास बट्टे में वेरिएबल हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव एज अ होल पावर नहीं t है, डेरिवेटिव t का 1 मौजूद है, तो ये 1/2 हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ t इसकी इंटीग्रेशन है। तो ये 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ t को अब दोबारा रिप्लेस कर देंगे उसको जो हमारे पास गिवन वेरिएबल्स में था, जिसको हमने लेट किया था, पुट किया था, ये c। अब चूंकि यहाँ पर c ऑलरेडी मौजूद है तो यहाँ पर कांस्टेंट हम डिफरेंशिएट करने के लिए c1 बना देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इंटीग्रेशन के हवाले से मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।